बाकी बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ बिल्ड क्वालिटी के लिए, कौन सी गाड़ी लड़ाने के लिए खरीदी भाई, चलाने के लिए खरीदी है। अब मेरी हाइट है भाई 5 फीट 7 इंचेस। प्लेटफॉर्म पर जो लोग सोचते हैं कि बाहर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो उससे फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी ख़राब भी है तो जो क्रम्पल जोन है वो इम्पैक्ट ले लेता है। बिल्ड क्वालिटी भले आपका जो बम्पर टूट जाए। So hello guys and welcome back to another video. This is the Tata Safari Dicor and in today's video I will tell you 5 positives, or you can say 5 things that I love in this car. And actually earlier also I made a video on this topic, but yeah, that was part 1. This is the part 2. So first of all let me show you the key of the car. Here is the key and uske alawa let's move to the first thing I love in this car. So the first thing happens to be the features of this vehicle. So this car is of 2012 की ये कार है and उस टाइम के हिसाब से it gets decent features as well. So first of all these are the halogen headlamps and they are follow me home headlamps. तो एक तो feature ये हो गया which is very nice. And for showing the other features I have to unlock the car as well. So wait for a minute guys. Here is the key. I'll unlock the car and then I'll show you the other features as well. So let me go inside the vehicle. Here I will open the door as well. तो यहाँ पे as soon as I will open the door, so first thing I want to show you that अगर आपने गाड़ी में की इंसर्ट किया है ना, you can listen the chime very nicely and the reason behind that chime is कि ये door open है. So if I'll sit inside the car, okay, I will just enter the key. एक मिनट, okay, chime आ रही है, but as soon as I will close the door, चाइम नहीं आएगी. वापस मैं ओपन करूंगा, चाइम आएगी. So that is the thing. मैंने मान लीजिए की लगाया और गेट खुला है तो थोड़ी देर चाइम होगी एंड यू कैन सी अब चाइम बंद हो गई बिकॉज उससे लगा कि हो सकता है किसी काम की वजह से गेट खुला छूटा हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये भी फीचर काफी अच्छा है. अदर देन दैट आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग that it gets one touch power window. So एक बार मैं इसको अगर थोड़ी देर को प्रेस करके रखूंगा तो जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी. हालांकि ये वन टच अप तो नहीं है बट हाँ वन टच डाउन है और मुझे लगता है दोनों चीज़ें ही प्रैक्टिकल काफ़ी होती है रियल लाइफ में. बट हाँ इसमें डाउन तो नहीं, मतलब अप तो नहीं, डाउन मिलता है. इफ़ यू विल सी अंडर द डोर, द ड्राइवर डोर टू बी प्रिसाइज, सो आपको यहाँ पे पडल लैम्प्स भी देखने को मिलते हैं एंड 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो उसकी वजह से आप. अच्छा वन मोर थिंग, अगर आप हेडलैम्प चालू कर दोगे सो यू कैन लिसन द चाइम वेरी नाइसली. और भी कुछ फीचर्स की मैं बात करूं, एक बार हेडलैम्प बंद कर देता हूं. सो हेयर यू गेट फ्रंट फॉग लैम्प्स, रियर फॉग लैम्प्स, यहाँ पे आपको क्लॉक भी देखने को मिल जाती है. एंड अदर देन दैट अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं, so some basic features like trip A, trip B, and other than that you can adjust the brightness of the instrument cluster rather the MID. तो जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो ना, you cannot see all those things because यहाँ पे थोड़ा सा उजाला you can say कि दिन का टाइम है उसकी वजह से. तो ये अंदर ब्लू भी लाइटन अप हो जाता है दोनों साइड का और ये भी काफ़ी हद तक जल जाता है. So if you want to adjust the brightness तो यहाँ पे you will go here एंड अब आप देखना जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी. ओके, सो यू कैन नोटिस दैट थिंग एज वेल. एंड अदर देन दैट आपको ये भी पता चलता है कि डोर्स वगैरह खुले. लाइक यू कैन सी द ड्राइवर डोर इज ओपन राइट नाउ एंड वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है. बट जैसे ही मैं डोर बंद करता हूँ तो फिर ये चीज़ बंद हो जाएगी. सो देयर इज दिस फीचर एज वेल. एंड अदर देन दैट सेपरेट आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स आपको एक नहीं दो मिलते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और रियर आर्मरेस्ट भी है. तो वो फीचर क्या आप कह सकते हो, कंफर्ट फीचर. डे नाइट एडजस्टेबल आपको IRVM मिल जाता है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, और उसके अलावा आपको हीटेड ORVMs मिल जाते हैं. जैसे आप डिफॉगर ऑन करोगे तो धुंध जो जम जाती है ठंडियों के मौसम में ORVMs में, तो वो चीज़ क्या होता है कि ORVMs भी गर्म हो जाते हैं अपने फ्रंट और रियर डिफॉगर की तरह, और उसकी वजह से जो धुंध है वो चली जाती है. यहाँ से आप उस चीज़ को भी इनेबल कर सकते हो. सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग. और कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको. तो टू शो अदर थिंग्स यू हैव टू ओपन द बोनट, रैदर यू हैव टू नहीं, मुझे बोनट खोलना पड़ेगा. सो एक चीज़ जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और थोड़ा सा हाइड्रोलिक स्ट्रट से आवाज़ आ रही है क्योंकि उससे ग्रीसिंग, और देखो फॉलो मी होम हेडलैम्प सभी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी ग्रीसिंग चाहिए, इस वजह से आवाज़ आएगी थोड़ी सी. हाँ
वाली, तो उसको इग्नोर करना। और उसके अलावा हाँ, जो मैं आपको दिखा रहा था, हियर यू गेट लाइट, तो ये भी फीचर काफ़ी अच्छा है, बहुत रेयरली दिखती है ये चीज़। और हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 2.2 लीटर VTT डाइकोर इंजन जो कि जनरेट करता है 140 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो पावर भी ठीक ठाक है, तो पावर भी काफ़ी अच्छी इस गाड़ी में। तो फीचर्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक बार मैं आपको इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी सुना देता हूँ। तो LCS का डेड ऑफ नाइट गाना मैं बजाऊंगा, बिकॉज इसमें जो बेस वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। ये नहीं भाई तो ऐड आया था वो मैंने आपको हल्का सुना है, बिकॉज बेस उसमें काफ़ी पता चल रही थी, जबकि अभी फुल नहीं है। मैं AC बंद करता हूँ एक बार, तो अब बजाते हैं भाई। तो गाइस आपने देखा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट है, और उसके बाद में एग्जॉस्ट नहीं है, स्टॉक है। और माइलेज की मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 10 to 11 सिटी में निकालती है, और हाईवे पे अगर अच्छे से चलाओ तो आपको निकाल के देगी ये 13-14। और ये जो है ये अपना यहाँ पे LED इंडिकेटर आता है, एंड उसके साथ में हीटेड ORVM तो मैंने आपको बताया। साथ के साथ ये जो गाड़ी है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी। और जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ना, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यहाँ पे भी हैं, और यहाँ से आप जो फ्यूल लिड है उसे ओपन कर सकते हो। जैसे अभी बंद है आप देखो, और एज सून एज आई विल पुल इट, यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज रिटन एज वेल। तो आई पुल द लीवर एंड उसके साथ बोनट ओपन हो जाता है, सॉरी बोनट नहीं, दिस फ्यूल लिड। सो दैट इज नाइस थिंग। ये जब रात के टाइम पे जलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड या दैट इज ऑल। 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स एज वेल, तो काफ़ी का सारे फीचर्स है, रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, सब कुछ है इसमें। सो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो द नेक्स्ट पॉइंट हैपेंस टू बी द लुक्स ऑफ द कार। तो टाटा सफारी डाइकोर का मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हेटर नहीं होगा, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ हेटर्स एज वेल, बट नोबडी कैन हेट दिस कार फॉर इट्स लुक्स। क्योंकि ये जो आपको रियर में आपको देखने को मिलता है टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील, दिस लुक्स रियली नाइस। एंड अदर देन दैट इफ यू विल गो टू द साइड, सो यहाँ पे आपको साइड में ना the design which is kept, that also looks very nice. This side body cladding or anything you can say, जो कि ये पट्टी वगैरह है, that also looks supremely nice. And height भी काफ़ी है. The alloy wheels, rather the wheels of this vehicle is also great. 235 65 R16 if I'm not wrong. So 235 70 R16 okay. So 2.2 VTT Dicor badging as well. So this is the side look of the car. Wait a minute. This is the side look and the front happens to be like this. So looks के मामले में nobody can hate this vehicle. I think so. बाकी तो looks अपनी personal opinion होती है. So that is the thing. और अब next point की ओर चल. The third thing happens to be the build quality of the car. So you can see जो बाहर की शीट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. ये एक्चुअली फाइबर बम्पर है बट हाँ काफ़ी मजबूत है. और बाकी जो आउटर शीट मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है. बाकी तो भाई मेन सेफ्टी डिपेंड करती है प्लेटफॉर्म पर. जो लोग सोचते हैं कि बाहर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो उससे फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता भाई. अगर आप इसको काफ़ी हाई स्पीड में लड़ाते हो किसी भी गाड़ी को जिसकी बिल्ड क्वालिटी बाहर से तो अच्छी है बट उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो अच्छा नहीं है अंदर से, तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है. बट अगर किसी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बाहर से कमज़ोर है बट उसका जो स्ट्रक्चर है, जो सैशी है या कुछ लोग चेसिस भी बोलते हैं. सो ये क्लिप मैं ऐड कर रहा हूँ एडिटिंग के वक्त ताकि लोगों को बाद में ये ना लगे कि भाई मैं गलत कुछ बता रहा हूँ. एडिटिंग के वक्त मैंने देखा कि ये चीज़ मुझे ऐड कर देनी चाहिए वरना लोगों को गलत समझ में आएगा और लोग मेरे ऊपर फालतू के सवाल खड़े करेंगे. तो देखो बिल्ड क्वालिटी की बात यूँ है कि जो मैंने स्ट्रक्चर वाली रेदर जो सैशी वाली बात बोली, होता ये कि जैसे मान लो यहाँ पे लड़ी, अब इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत है तो ठीक है. अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी खराब भी है और जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर मजबूत है, भाई देखो होता है यहाँ पे गाड़ी पे क्रम्पल जोन, ठीक है.
क्रम्पल जोन जो है वो मेनली डिपेंड करता है एक्सीडेंट के ऊपर। तो अगर गाड़ी का क्रम्पल जोन मजबूत है तो फिर भाई आपको बचना जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी खराब भी है तो जो क्रम्पल जोन है वो इम्पैक्ट ले लेता है। बिल्ड क्वालिटी भले आपका जो बम्पर टूट जाए, और अगर हाँ ये मजबूत है तो भी हेल्प मिलती है, बट ये है कि क्रम्पल जोन पे मेनली डिपेंड करता है। तो वो चीज़ मैंने सोचा आपको समझा दूं, वरना भाई बोलोगे कि बिल्ड क्वालिटी को ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो। सो ये चीज़ समझ लो कि क्रम्पल जोन्स और जो स्ट्रक्चर है ए पिलर बी पिलर वो सारी चीज़ें बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा उठकर हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाई लोग ये बताते हैं कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी लो, बट ये कोई नहीं बताता कि अच्छे से चलाओ। ठीक है, मतलब ठीक है यार, अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी भी लो और अच्छे से ड्राइव करो। ठीक है, मेन चीज़ तो ड्राइविंग है। तो वो चीज़ अगर उसकी मजबूत है और बिल्ड क्वालिटी बाहर से जो शीट मटेरियल क्वालिटी वो थोड़ी सी ख़राब है तो भी काम चल जाता है। और इसका तो भाई है सारी चीज़ें मजबूत, डोर वगैरह भी दबता नहीं है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और एक बार मैं आपको थर्ड साउंड सुना देता हूँ। ठीक है, सो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई। बाकी बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ बिल्ड क्वालिटी के लिए, कौन सी गाड़ी लड़ाने के लिए खरीदी भाई, चलाने के लिए खरीदी है। सो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वो भी एक अच्छी बात है। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जो फोर्थ पॉइंट है इस गाड़ी का वो है इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। हैंडलिंग नहीं, सॉरी, जो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की। तो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा स्मूथ, बटरी स्मूथ मक्खन जैसी है। जो उसके दो रीज़न है, सबसे पहला जो इसका सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है। द सस्पेंशन ऑफ दिस कार इज सुप्रीमली सॉफ्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट द राइड क्वालिटी इज प्रिटी नाइस। लेट मी शो यू दैट एज वेल। और सॉफ्ट सस्पेंशन सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ साथ एक और चीज़ है, द वेट ऑफ दिस कार। दिस कार वेट समवेयर अराउंड 2600 kg। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ दैट थिंग एज वेल। सो हेयर यू कैन सी 2650 kg। ओके, दिस इज द ग्रॉस व्हीकल वेट। तो 2650 kg की ये जो गाड़ी है वो आपको देखने को मिलती है, एंड दैट इज अलॉट यार। 2650 kgs इज अलॉट। और इतना वजन जब सॉफ्ट सस्पेंशन पे पड़ता है तो गाड़ी बहुत अच्छे से राइड करती है खराब रास्तों पे भी। हालांकि जो इस गाड़ी की थोड़ी सी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, अगर आप इसको 140-160 पे चलाओगे तो थोड़ी सी वॉबल करती है। बाकी 120-130 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईवे पे उतने में भी हम लोग गए हैं, तो वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 तक गए भाई, क्योंकि वही लीगल होता है और इलीगल काम नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, ये जो गाड़ी है वो राइड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छी है। मतलब फॉर्च्यूनर एंडेवर से भी एक लेवल ऊपर है। सो वहाँ पे आप बीट नहीं कर सकते इस गाड़ी को राइड हैंडलिंग क्वालिटी में, हैंडलिंग नहीं राइड क्वालिटी में। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द कार दैट आई लव द मोस्ट, नॉट द मोस्ट बट दैट आई लव अलॉट, इज द हाइट ऑफ दिस कार। नाउ दिस कार is very tall. The height of this car is somewhere around 1930 mm, उसी के कहीं आसपास है, 1920 to 30 mm के बीच में। I am not very sure that 25 या 29 है, but 1920 से 1930 के करीब में ही है ना यार, आप लोग चेक कर सकते हो। सो दैट इज द लेवल ऑफ हाइट ऑफ दिस कार। और अगर हम उसे फीट्स एंड इंचेस में निकालें तो 6 feet 4 inches जो हाइट है गाड़ी की निकल करके आती है। अब मेरी हाइट है भाई 5 feet 7 inches। यहाँ से अगर आप देखो तो मैं यहाँ तक आता हूँ इस गाड़ी के, और उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा हाइट बची है। ठीक है, तो वो चीज़ है, उसकी वजह से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। द ग्राउंड क्लियरेंस इन दिस कार इज अराउंड, आप मान के चल सकते हो तो 210 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो अप्रोच एंगल है वो काफ़ी अच्छा है। ये डिपार्चर एंगल पहले आप देख लो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट। ये जो बॉटल है 20 लीटर की है। दिस बॉटल इज समवेयर अराउंड 20 लीटर्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, एंड उसके भी जो ऊपर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो है। हालांकि नीचे वो जो ऑयल चैम्बर है वो सारी चीज़ें टच कर सकती है, बट या आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा। और साइड से भी इफ़ यू विल सी द ग्राउंड क्लियरेंस, सो यू कैन सी कि ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी खासी है इस गाड़ी में। सो देयर इज़ ऑल्सो नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। एंड अदर देन दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि हाइट इसकी काफ़ी है। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। ग्राउंड क्लियरेंस एक बार फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ, जो अप्रोच एंगल है। सो ऑफ रोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हाँ, ये गाड़ी थार से बेटर ऑफ रोडर है अगर आप 4 व्हील ड्राइव में दोनों गाड़ियों को कंपेयर करोगे, तो वो चीज़ है। एंड या यही थे 5 पॉइंट्स। इस गाड़ी में स्पेस और कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बट वो चीज़ें मैं पिछली वीडियो में मेंशन कर चुका था, तो मैंने उसको यहाँ बताना सही नहीं समझा।
So guys, that was the video. I hope you have enjoyed it. If yes, then give it a thumbs up. That is the like button, and I will meet you guys in the next video. Till then, thanks for watching. Bye bye. And please tell that what type of video you want next. अगर इस गाड़ी पे कोई वीडियो चाहिए तो जरूर बताना, because ये तो मेरे पास रहती है. So I can make a lot of video in this car, and other than that, जल्दी मिलेंगे. Bye bye.